आप सब आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम आरजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्लोनिंग पद्धति से किस प्रकार की कोशिका द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है। यानी क्लोनिंग जो पद्धति होती है, समझ लीजिए फोटोकॉपी। किसी चीज़ का क्लोन तैयार करना, उसे हम फोटोकॉपी, हिंदी में समझ लीजिए फोटोकॉपी। अगर हम किसी चीज़ का क्लोन तैयार कर रहे हैं मतलब सारे चीज़ वही होंगे। तो यहाँ पर क्लोनिंग जो पद्धति की गई है वो कहने का मतलब ये है कि जो कायिक एक प्रजनन होता है, कायिक प्रजनन, वहाँ पर क्लोनिंग पद्धति देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो क्लोनिंग पद्धति होती है हमारी कायिक प्रजनन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखो, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर तो यहाँ ग्रुप डी क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर साइंस बायोलॉजी के कुछ टर्म पूछे जाते हैं तो क्वेश्चन तो वही बनेंगे ना बायो से, चाहे वो पूछे ग्रुप डी में पूछे जाएँ, कहीं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएँ। ठीक है, तो आपके बनेंगे तो सब बायो से ही। तो अगर कुछ लोगों को लगता है कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो यू कैन फ्री, आप फ्री हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं ऑलरेडी यूपी ट्रिपल मुख्य सेविका का सारा सिलेबस कवर अप कर चुका हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको थ्योरी क्लास मिल जाएगी, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन मिल जाएंगे और साथ ही साथ चैप्टर वाइज भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करवाया है। ठीक है, तो मेरा सिलेबस पूरा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अब मैं जो पढ़ाता हूँ, क्लास लेता हूँ, आपकी एडिशनल क्लासें रहती हैं, एक्स्ट्रा क्लासें रहती हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप मान के चलिए अभी एग्ज़ाम का शॉर्टलिस्ट नहीं आया है, शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपका 45 से 60 दिन के बाद एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप फ्री होकर अच्छे होकर हैव सम पेशेंस रख के थोड़ा आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो, अब देखो ये क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, ये भी हमारे क्या साइंस क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पे ग्रुप डी लिखा तो इस पर मत जाइए, आप क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्वेश्चन पर जाइए। ठीक है, तो यहाँ जो कहा गया है जांघ में पाई जाने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं, उसे हम फीमर की संज्ञा देते हैं, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। और शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो हमारी स्टेपीज यानी कि कान की हड्डी होती है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किसे आमतौर पर स्वर यंत्र यानी कि वॉइस बॉक्स कहा जाता है। जो स्वर बॉक्स होता है उसे हम लैरिंक्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी लैरिंक्स होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से पेंसिलिन के आविष्कारक थे। आज मैंने वीडियो अपलोड की है कि आविष्कार और उसके आविष्कारक। आज हमने अभी वीडियो अपलोड किया है आविष्कार और उसके आविष्कारक। ठीक है, कौन चीज़ किसने खोजी है, तो आपने सुना होगा विटामिन की खोज तो फंक ने की थी। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि विटामिन ए की खोज किसने की थी, विटामिन बी की खोज किसने की थी, विटामिन सी की खोज किसने की थी और विटामिन डी की खोज किसने की थी। आप केवल फंक रटे हैं कि विटामिन जो थी वो फंक की खोज किए थे, लेकिन विटामिन ए बी सी डी ये अलग अलग वैज्ञानिक खोज किए थे। अरे अपनी बात मेरे दिमाग में बैठा लेना, मैं अभी वीडियो डाला हूँ उसमें अच्छे से बताया कि कौन सी विटामिन किसने खोजी थी। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिलिन के आविष्कारक हैं, तो पेंसिलिन को जो आविष्कारक थे हमारे वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट। देखो मैंने बताया था कि जो लोग HIV एड्स से संक्रमित होते हैं उसे हम एलिसा टेस्ट या और एक टेस्ट नाम होता है पश्चिमी टेस्ट, वेस्टर्न टेस्ट। कहीं हिंदी में वेस्टर्न लिखा होता है, हिंदी में पश्चिमी लिखा होता है और इंग्लिश में वेस्टर्न टेस्ट लिखा होता है। तो मैं एग्जाम जब वहाँ पढ़ा रहा था मुख्य सेविका सिलेबस में, तो मैंने बताया था कि HIV एड्स का जो जाँच होती है वो हमारी एलिसा टेस्ट से होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि एलिसा टेस्ट हमारा होता है HIV संक्रमण को देखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त अल्पता एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है। यानी कि जो एनीमिया रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है। मैंने बताया है कि जो महिला के शरीर में फोलिक एसिड या आयरन की कमी हो जाती है तो वहाँ पर रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया देखने को मिलती है। एनीमिया होता क्या है, महिला के शरीर में या पुरुष के शरीर में जो हमारी खून की कमी होती है उसे हम एनीमिया की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फोलिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग हमारा घेंघा होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है, अच्छा ये बताइए अगर महिला के शरीर में आयोडीन की कमी है तो जब बच्चा पैदा होगा उसमें क्या कमी होगी, क्या मिसकैरेज होगी, आप बताना कमेंट बॉक्स में। मैं बता चुका हूँ कि अगर महिला के गर्भावस्था में
आयोडीन की कमी है तो उसका जो बच्चा पैदा होगा उसमें क्या कमी देखने को मिलेगी। मैं क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ। नेक्स्ट है पायरिया रोग किससे संबंधित है। अब देखो दांत, मसूड़ा, नाक, मुंह, तो आप दांत और मसूड़ा में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं बता दूं जो पायरिया रोग होता है ये आपके मसूड़ों में होता है। मसूड़ों से खून आना स्टार्ट हो जाता है और बहुत ही खराब स्मेल आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। पौधों का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो हमारी जो पत्तियां होती हैं ये हमारे ग्रहण करती हैं और प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन बनाती हैं। जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है और अपना भोजन पौधे स्वयं बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन अंग पानी में घुले ऑक्सीजन को ग्रहण कर सकता है। जो मछली होती हैं, मछली, फिश माने मछली, जो मछली जो होती हैं ये जल में रहती हैं तो उनके अंदर गलफड़ा होता है, तो वो क्या करती हैं, पानी से ऑक्सीजन ले लेती हैं और पानी बाहर कर देती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, गलफड़ा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक कोष के जीव नहीं है। कौन नहीं है, तो हाइड्रा हमारा एक कोष के जीव नहीं होता, बाकी अमीबा, स्पायरोगायरा और पैरामीशियम हमारे एक कोषीय जीव होते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आज मैंने जो अपलोड की थी वीडियो वहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताया था कि जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हमारे ऑप्शन नंबर ए अरस्तु साहब हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या प्राणी कोशिका का घटक नहीं है, पूछा है। तो जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ लिख दिया, ये हमारा नहीं है, ठीक। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम है। न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन लिख दिया, गलत क्वेश्चन कर दिया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। राइबोसोम को, सॉरी निम्नलिखित में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो शक्ति ग्रह हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। देखो आपके शरीर में एड्स है कि नहीं है ना, सिविका क्लास में, सिविका के सिलेबस में, तो यहाँ पर हो जाएगा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी ए हमारा सही हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन कहलाता है। जो पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन करेंगे उसे हम एनाटॉमी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये मेरा 77 52 94 77 19 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जो भी स्टूडेंट, हमने बताया था कि आप कथन और स्टेटमेंट और प्रतिपादन सिद्धांत एक पेज पर जहाँ लिख रहे हैं वहाँ पर आपसे बोला था कि हम सारे स्टेटमेंट कथन को आप एक पेज पर नोट डाउन कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ऐसा काम किया है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उसका फ़ोटो खींचकर भेज दें, ठीक है। हमको कुछ काम है, तो आप जो भी लोग लिखे हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 77 52 94 77 19 पर वो फ़ोटो क्लिक करके भेज दीजिए, ठीक है, जो लोग लिखे हैं। नेक्स्ट हमारा है बांस के रूप में वर्गीकृत किया, यानी बांस क्या है, बांस एक हमारी एक प्रकार का घास है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा का कारण है, यानी कि जो इन्फ्लुएंजा होता है इसका क्या कारण है। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है हमारा विषाणु यानी कि वायरस से होने वाला रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पौधों को अपना पोषण मुख्यतः इनमें से किससे प्राप्त होता है। तो जो पोषण होता है, पोषण, ठीक, वो पोषण मिट्टी से, किससे, मिट्टी से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है। तो गाय में स्तन होते हैं, व्हेल में स्तन होते हैं, बकरी में स्तन होते हैं, लेकिन मछली में स्तन नहीं होती हैं। अब लोग कुछ कहेंगे मछली और स्तन, व्हेल तो हमारी एक ही हो गई, लेकिन मछली में बहुत सारी मछलियाँ आ जाती हैं, लेकिन व्हेल स्पेशल नाम दे दिया तो व्हेल में स्तन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सॉरी, इस नहीं कहा है तो यहाँ पर मछली हो जाएगा, बाकी हमारे 3 स्तन वाले होते हैं। नेक्स्ट है ग्रीवा कशेरुक कहाँ अवस्थित होता है, कहाँ उपस्थित होता है। वो हमारा गला में उपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। इस क्वेश्चन का अभी सभी लोग आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है योगतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को
किसने अपने क्रम विकास के सिद्धांत में पेश किया था? तो हमारे ये एक थे डार्विन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए डॉट डॉट एक तेल उपजाऊ पौधा होता है। जो हमारा तेल उपजाऊ पौधा क्या है? देखो, आम में तेल नहीं निकलता, आलू में तेल नहीं निकलता, टमाटर में नहीं निकलता, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मूंगफली में तेल निकलता है। नेक्स्ट है, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है? तो उसे हम हैजा बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, एंडोक्राइन ग्रंथि डॉट डॉट का स्राव करती है। जो हमारी एंडोक्राइन ग्रंथि होती है वो किस चीज़ का स्राव करती है? वो हमारे हार्मोन का स्राव करती है। जो हमारी एंडोक्राइन ग्रंथि होती है वो हमारी हार्मोन का स्राव करती है। अच्छा, ये बताइए लव हार्मोन किसे हैं? लव हार्मोन किसे कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लव हार्मोन क्या होता है, उसका नाम क्या होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है? जो हमारी एक्स पराबैंगनी किरणें होती हैं, आप अगर उनके संपर्क में आएंगे तो आपको चर्म कैंसर यानी कि त्वचा का कैंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पराबैंगनी। अच्छा, पराबैंगनी जो किरणें होती ओजोन परत हमको उसको रोकती है, और ओजोन जो परत की जो होती है वो हमारी पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती है। नेक्स्ट है, मुंह में लार भोजन के डाट डाट वाले भाग को पचा देती है। तो ये हमारी स्टार्च को पचा देती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु डाट डाट कितने दिन तक होती है? मैंने बताया 120 दिन तक होती है। और हमारी जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, WBC होती हैं, उनका जीवन काल 3 से 5 दिन तक होता है। और हमारी जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं उनका जीवन 120 दिन तक होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर के डाट डाट में पीयूषका ग्रंथि होती है कहाँ? जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है ये मस्तिष्क यानी कि खोपड़ी के पिछले भाग में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क में होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रक्त के आरएच घटक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो एक बंदर था, उसमें ये चीज़ सबसे पहले देखने को मिली थी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, बंदर में। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस रोग हो जाता है? तो जो विटामिन की कमी से किसमें? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। रिकेटस जो रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। बच्चों में रिकेटस रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे? जो चेचक का टीका था वो हमारे एडवर्ड जेनर साहब ने खोजा था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्व का पहला टीका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो उसे हम बोल देंगे जो हमारी WBC होती हैं, वाइट ब्लड कार्पोसेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ये हमारे शरीर में रक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। यानी कि ये फुल एवं फाइट वाली क्या होती हैं, ये हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वर्णांधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग का कैसा दिखाई देगा? यानी कि जिसके अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, जिसके अंदर वर्णांधता है, तो उस अगर लाल रंग दिखाया जाएगा तो किस रंग का दिखेगा? ठीक है, तो लाल हरा रंग दिखता है, यानी उल्टा दिखता है। इसमें वर्णांधता में क्या होता है, जो लाल रंग होता है वो हरा रंग दिखता है जो व्यक्ति इससे पीड़ित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? यानी कि खून का थक्का नहीं जमता। तो 36 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन के की अगर शरीर के अंदर कमी है तो आपके खून का थक्का नहीं जमता। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया है तो वहाँ पर खून बह रहा है तो खून कंटिन्यू बहता रहेगा और अंततः आपकी मृत्यु हो जाएगी। एक रोग और होता है हीमोफीलिया। अगर किसी व्यक्ति के अंदर हीमोफीलिया है तो वहाँ भी रक्त का थक्का नहीं जमता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के हो जाएगा। नेक्स्ट है, कवक के हमले से खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने का सबसे सुरक्षित उपाय क्या है? कवक से सुरक्षित रखना है कवक से, तो आप क्या करिए, सूरज की रोशनी में सुखाना स्टार्ट कर दीजिए। कभी कभी आपने घर में देखा होगा
घर में आप अचार बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचार सही से सूख नहीं पाता, उसमें निर्जलीकरण रह जाता है, तो उस पर फफूंद जम जाती है, यानी कि वो अचार आपका ख़राब हो जाता है। तो अगर आप धूप में सुखा लेंगे, अच्छे से अचार को धूप में सुखा लेंगे, मैं आपको एग्जांपल के तौर में बता रहा हूँ। अगर आप अचार जो होता है मुरब्बे उसका, सॉरी, आंवला का, तो आंवला का जब अचार बनाइएगा तो मम्मी लोग घर पे क्या करती हैं, अचार को पहले आंवले को उबाल कर फिर उसको धूप में सुखाती हैं। धूप में इसलिए सुखाती हैं क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है वो धूप में उड़ जाए, सूख जाए, जिससे हमारा क्या होगा, अचार ज़्यादा दिन तक चलेगा, अचार ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। तो अचार ख़राब तब होता है जब उसमें पानी रह जाता है, ठीक है, उसका सही से निर्जलीकरण नहीं हो पाता है तो पानी रह जाता है, तभी अचार में देखा होगा सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है, ऊपर वो कवक होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा सी। सूरज की रोशनी में पर्याप्त मात्रा में पदार्थ को सुखा लेंगे तो उसके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं क्योंकि उसमें पानी नहीं होता है। नेक्स्ट है, दाद के होने का कारण क्या है। मैं प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में बताए थे कि कौन कौन से होते हैं। तो दांत होने का जो कारण है वो हमारा कवक होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, माइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अच्छा, जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके प्रिंट आउट कर भी करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं कि नोट्स बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में होने चाहिए, ज़्यादा हैवी और लेंथी नोट मत बनाइए वरना इश्यू होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्वेश्चन देखो, आपको एग्जाम में भी जल्दबाजी नहीं करनी है, आपके पास 100 क्वेश्चन है और पर्याप्त समय रहेगा करने के लिए, ठीक है। अब हम देखो यहाँ पर 40 क्वेश्चन करवा ले गए हैं और टाइम का कितना हुआ, 16 मिनट, यानी कि आप 16 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लेते हैं, 32 मिनट में आप 80 क्वेश्चन कर लेंगे और मान लीजिए 45 मिनट में आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो टाइम का कोई इश्यू नहीं है, आराम से पेपर दीजिए, समझदारी से दीजिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आती है यूपी में, ठीक। अगर उसमें आप फाइट नहीं कर पाते हैं, एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते हैं तो आपको काफ़ी साल का इंतजार करना पड़ता है। इसलिए आपको इत्मीनान से अच्छे से हर चीज़ का वैल्यू करना है और अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी एग्जाम में। तो इसमें क्या है, नहीं पड़ती है, तो किसकी नहीं पड़ती है, वो हमारी ऑक्सीजन की नहीं पड़ती, क्योंकि जो हमारे पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, सूर्य का प्रकाश लेते हैं और जल लेते हैं, ये 3 चीज़ आवश्यकता होती है। और पेड़ होते करते क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना कि लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही हो जाएगा, नहीं पूछा तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ऑक्सीजन नहीं लेते, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। नेक्स्ट है, पौधों में जीवन होने की खोज किसने की थी। पौधों में अगर जीवन है तो उसकी खोज किसने की थी, तो हमारी जे.सी. बोस साहब ने की थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जे.सी. बोस साहब ने पौधों में जीवन होने की खोज की थी। तो ये वीडियो हमारे 40 क्वेश्चन का था। नेक्स्ट वीडियो भी हम लेकर आएंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के बारे में चैप्टर वाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।